नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑनलाइन स्कूल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान कक्षा 12 हेतु। प्यारे बच्चों, राजनीति विज्ञान जो विषय मैं शुरू कर रहा हूं, तो मेरा इसमें कम समय के अंतर्गत अधिक से अधिक आपको है वो मटेरियल कंटेंट है वो करवाया जाए। क्योंकि राजनीति के अंतर्गत एक चीज़ होती है कि बेसिक आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो उसमें आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ होगी नहीं। और सारे जो वीडियो है वो आपको एक प्ले लिस्ट के अंतर्गत मिलेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो मैं बोर्ड के ऊपर करवाऊंगा आपको वो नोट्स फॉर्मेट में आपको है टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो लगभग आपको सभी को जानकारी होगी, और इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैं वीडियो के दे दूंगा ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझें। तो आज हमारा चैप्टर है प्रथम चैप्टर, और जिसका जो सिद्धांत है उसमें न्याय का सिद्धांत दिया हुआ है। यानी न्याय क्या है, न्याय की प्रकृति क्या है, न्याय आखिर में जस्टिस क्या है। प्यारे बच्चों, न्याय की यदि प्रकृति की बात की जाए तो अलग अलग विद्वानों ने है वो न्याय को दिया गया। प्लेटो ने न्याय की थ्योरी अलग बताई है, अरस्तु ने अलग बताई है। फिर आधुनिक काल के अंतर्गत आप देखोगे कि जॉन रॉल्स जैसे विद्वान हुए, उन्होंने भी है वो न्याय की थ्योरी अलग बताई है। तो भारतीय राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत चाहे मनु हुए, चाहे कौटिल्य हुए, चाहे सुकरात हुए, चाहे आप देखोगे कि विदुर हुआ, सोमदेव हुआ, ये सारे के सारे जो भारतीय दार्शनिक हुए उन लोगों ने भी है वो न्याय को बताने की कोशिश की और न्याय को धर्म के साथ में जोड़ा कि न्याय है वो क्या है। तो आप ध्यान रखिए कि राजनीति के अंतर्गत आपके दो भाग है, एक तो राजनीतिक प्रमुख अवधारणा सिद्धांत वाली है और दूसरी है भारतीय संविधान का हिस्सा। तो हम प्रथम आपका जो भाग है वो कर रहे हैं प्रमुख अवधारणाएं। अब बढ़ेंगे न्याय की है वो थ्योरी क्या कह रही है, आखिर में न्याय का संप्रत्य है वो क्या है, न्याय का अवधारणा क्या है। पहली बात आई, सर्वप्रथम जो न्याय की अवधारणा दी गई थी वो ज्यादातर आप देखोगे कि पाश्चात्य दार्शनिकों के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? पाश्चात्य दार्शनिक। पाश्चात्य दार्शनिक आप देखोगे कि ज्यादातर इसमें जो दार्शनिक है वो यूनान के, कहां के? यूनान के। और इन यूनानी दार्शनिकों ने है वो न्याय दिया कि भाई न्याय है किसी व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना, यानी अपना जो काम है वो करना और दूसरे के काम में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना ही क्या कहलाता है, न्याय है वो कहलाता है। तो सर्वप्रथम बात करेंगे न्याय की। और न्याय है वो मैंने कहा पाश्चात्य दार्शनिकों ने दिया, 3 कालखंड के अंतर्गत है वो न्याय दिया हुआ है। प्राचीन काल में न्याय की अवधारणा, मध्यकालीन न्याय की अवधारणा मध्यकाल के अंतर्गत है, और आधुनिक काल, आधुनिक समय में है वो न्याय की अवधारणा। इन 3 ही न्याय की अवधारणा में है वो बेसिक और थोड़ी सी भिन्नता है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। सर्वप्रथम आते हैं प्राचीन काल में। प्राचीन काल में यदि न्याय के संप्रत्य की बात की जाए तो आपके प्लेटो और अरस्तु 2 विद्वान हुए, उन्होंने है वो न्याय का कॉन्सेप्ट दिया कि न्याय है वो क्या है। प्लेटो करके विद्वान हुए थे, यूनान के दार्शनिक हुए जिनकी पुस्तक थी रिपब्लिक। रिपब्लिक के अंतर्गत इन्होंने है वो न्याय के कॉन्सेप्ट को, न्याय के संप्रत्य को है वो समझाने की कोशिश की। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखोगे, प्राचीन कालीन न्याय के दर्शन की बात कर रहे हैं एक बात। और प्राचीन काल में न्याय का जो दर्शन है वो प्लेटो और अरस्तु जैसे विद्वानों ने है वो दिया। और उसमें सर्वप्रथम आपका प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक। रिपब्लिक में है वो न्याय बताया। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या था, तो रिपब्लिक है, और रिपब्लिक में न्याय का है वो कॉन्सेप्ट दिया गया। क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। प्लेटो ने कहा कि साहब प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय कहलाता है। अब न्याय की आपकी परिभाषा आई। प्लेटो है जो विद्वान जिन्होंने पुस्तक रिपब्लिक लिखी, और रिपब्लिक के 3, 4 खंड के अंतर्गत 2, 3 और 4 खंड में है वो न्याय की परिभाषा दी। और प्लेटो ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे आप है, हम अपना काम है वो स्वयं करें, कि अपने जो भी निर्धारित काम है वो दिए हुए उन कार्यों को करें, और दूसरे के काम में है वो किसी भी तरह की हम बाधा नहीं डालें, तो क्या कहलाई जाएगी? आपकी न्याय कहलाई जाएगी। तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्धारित कार्य करना और दूसरों के काम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना क्या कहलाया जाएगा? न्याय है वो कहलाया जाएगा। और प्लेटो ने है वो न्याय के 2 रूप बताए।
इसके साथ में आप ये भी लिखोगे, चूंकि आपको पूछा जाएगा प्लेटो का दर्शन, इतनी चीज आप लिख लोगे तो पिन पॉइंट आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। दो रूप बताइए, एक तो व्यक्तिगत न्याय यानी प्रत्येक व्यक्ति का अपना, और दूसरा है वो समाज के साथ ही। समाज का मतलब यहां पर राज्य से लिया गया है कि राज्य की दृष्टि में है वो न्याय का क्या मतलब है। तो प्रत्येक व्यक्ति को काम करना, दूसरों काम में हस्तक्षेप नहीं करना न्याय कहलाता है। दूसरा है कि समाज के द्वारा है वो समाज के द्वारा अपने निर्धारित काम करना और किसी भी तरह के दूसरे समाज में है वो बाधा नहीं डालना। समाज का मतलब यह राज्य से लिया गया है कि कोई राज्य है वह अपने निर्धारित काम कर दूसरे राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, क्या कहलाया जाएगा, न्याय है वो कहलाया जाएगा। तो ये न्याय का है वो संप्रत्यय व्यक्तिगत हो गया और सामाजिक हो गया। दूसरा संप्रत्यय हमारा आया न्याय का अरस्तु का। अरस्तु ने साहब जो न्याय का कॉन्सेप्ट दिया, इसमें अरस्तु ने कहा कि न्याय का जो सरोकार है वो मानवीय संबंधों के नियमन से। अरस्तु ने कहा कि न्याय का सरोकार है, न्याय का जो मूल भाव है वो मानवीय संबंधों के निर्धारण से है, यानी मानव किस तरह से है वो अपने जीवन यापन को गुजार रहा है, जीवन चला रहा है और किस तरह से दूसरों के साथ अपने संबंध बनाकर चल रहा है, वही न्याय है। आपके दूसरों के साथ है वो वास्तव में अच्छे संबंध है पड़ोसी के साथ, तो आप कहोगे कि आप उनके साथ आप एक तरह से न्याय कर रहे हो, और यदि है वो आप उनके साथ में गलत बर्ताव कर रहे हो तो एक तरह से अन्याय का दृष्टिकोण है। तो अरस्तु दूसरा हमारा जो ये प्राचीन यूनान, प्राचीन पाश्चात्य दार्शनिक में है, प्राचीन समय में ये भी पाश्चात्य दार्शनिक है। पाश्चात्य का मतलब आप कहोगे कि साहब ये सारे के सारे पश्चिम के दार्शनिक है। कहां के, पश्चिम के, और विशेषकर यूनान के। तो अरस्तु ने कहा कि न्याय का सरोकार किससे, मानव के संबंधों का नियमन किस तरह से हो रहा उससे है। और इसने भी न्याय के कितने रूप बताए थे, दो रूप बताए। एक तो बताया वितरणात्मक न्याय और दूसरा बताया सुधारात्मक, करेक्टिव। वितरणात्मक और सुधारात्मक है वो न्याय के दो रूप बताए। अगले बढ़ेंगे, हमारा जो तीसरा न्याय का रूप है वह मध्यकाल में आता है, और मध्यकाल में आते हुए संत ऑगस्टाइन हुए थे जिन्होंने द सिटी ऑफ द गॉड नामक पुस्तक लिखी। प्राचीन काल में अरस्तु और प्लेटो, मध्य काल में संत ऑगस्टाइन की बात करेंगे। संत ऑगस्टाइन जिन्होंने पुस्तक लिखी थी द सिटी ऑफ द गॉड, द सिटी ऑफ द गॉड नामक पुस्तक में है वो ईश्वरीय राज्य की कल्पना की। कैसा राज्य, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वरीय राज्य का है वो कॉन्सेप्ट दिया। ईश्वरीय राज्य की जो संकल्पना है वो संत ऑगस्टाइन ने है वो दी, और जिसमें कहा कि व्यक्ति के द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। संत ऑगस्टाइन ने कहा कि जो राज्य है वो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा, और उस राज्य के प्रति जो राज्य में लोग रह रहे हैं, जैसे आप हमारा एक भारत एक देश है तो राजनीति विज्ञान के संदर्भ में ये राज्य है, और राज्य भारत के जो लोग हैं वो भारत देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना क्या कहलाया जाएगा, न्याय है वह कहलाया जाएगा। तो मध्यकाल में आते आप संत ऑगस्टाइन का कहोगे, और उनकी पुस्तक विशेष रूप से आप याद रखोगे, पुस्तक पूछी जाती है, प्लेटो की भी पूछी गई, इसकी भी पूछी जाएगी, द सिटी ऑफ द गॉड, और जिसमें कहा कि ईश्वरीय राज्य के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना ही क्या है, न्याय है वो कहलाएंगे। अब आते हैं आधुनिक समय। आधुनिक समय में यदि देखेंगे तो एक तरफ उपयोगितावादी लोग हैं, और जिन्होंने कहा था कि साहब अधिकतम लोगों का है वो अधिकतम सुख ही न्याय है, अधिकतम लोगों को आपने अधिकतम सुख प्रदान करने का काम कर रहे हो तो ही न्याय। डेविड ह्यूम जैसे व्यक्ति है वो कह रहे हैं, हॉब्स का है वो उपयोगितावाद का सिद्धांत है। लेकिन हम यहाँ पर जॉन रॉल्स की है वो देखेंगे कि जॉन रॉल्स उनकी जो एक पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ द जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ द जस्टिस नामक पुस्तक में जॉन रॉल्स ने न्याय को प्रतिपादित करते हुए कहा कि साहब न्याय है वह वास्तव रूप में अज्ञानता के आवरण में है वो सोचने वाली बात है। अज्ञानता के आवरण का क्या आशय, अज्ञानता के आवरण का आशय ये हुआ कि हम किसी के लिए नीति बनाए, किसी के लिए है वो काम करें, तो हमें पूर्व में उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होते हुए उनके लिए ऐसी नीति का निर्धारण करना ताकि अमीर और गरीब उन दोनों के ऊपर समान रूप से नीति लागू हो, तो वह अज्ञानता के आवरण की है वो बात कर रहा है। कौन कर रहा है, आपके जॉन रॉल्स कर रहा है, ए थ्योरी ऑफ द जस्टिस नामक पुस्तक के अंतर्गत है। फिर है वो इसने जॉन रॉल्स ने है वो दो बातें और बताई कि लोकतंत्र में कि न्याय के हैं वो दो मौलिक है वो सिद्धांत इन्होंने बताए कि दो मौलिक नैतिक है वो थ्योरी जरूरी। प्रथम थ्योरी यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को है व्यापक स्वतंत्रता होनी चाहिए दूसरों के समान है, यानी आपको स्वतंत्रता है
तो आपके समान दूसरे लोगों को भी व्यापक स्वतंत्रता ने, अधिकतम लोगों को है वो अधिकतम स्वतंत्रता की बात, अधिकतम सुख की बात नहीं कर रहा हूं, अधिकतम लोगों को अधिकतम है वो स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को कैसी स्वतंत्रता होनी चाहिए? व्यापक है वो स्वतंत्रता होनी चाहिए, अधिक है वो स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये क्या होगा? न्याय होगा। दूसरा साहब इन्होंने कहा कि व्यक्ति व राज्य दोनों के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जो लोक कल्याणकारी राज्य का है वो पूर्ति करे। दूसरा जो इन्होंने बताया कि साहब जो व्यक्ति और राज्य, व्यक्ति हम और राज्य, इन हम दोनों का काम हो कि ऐसी स्थिति हो जिसमें सभी के साथ में है एक तरह से समानता का बर्ताव हो और लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट आए। लोक कल्याणकारी यानी जनता के लिए है वो काम किया जाए, लोक कल्याणकारी यानी वेलफेयर का एक तरह से है वो कार्य किया जाए। तो ये संप्रति इन्होंने दिया कि साहब व्यक्ति और राज्य दोनों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। तो वास्तव में कहा जाएगा कि समाज में क्या हुआ है? न्याय स्थापित हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगली चीज क्या कह रही? अगली चीज है भारतीय दर्शन केंद्र। ये तो थी दर्शन की, जो न्याय की बात कर रहा हूं, दो धाराओं में बंटी हुई है। एक तो पाश्चात्य दार्शनिक कह रहे हैं, पश्चिम के दार्शनिक कह रहे हैं, यूरोपीय दार्शनिक कह रहे हैं, और दूसरे भारतीय दार्शनिक कह रहे हैं। भारतीय दार्शनिकों में आप देखोगे तो साहब मनु है, कौटिल्य है, बृहस्पति है, भारद्वाज है, शुक्र है, शुक्र नीति, विदुर जिन्होंने महाभारत में विदुर नीति लिखी, सोमदेव है, कथा शरद सागर आदि ने लिखा और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य का पालन करना। मैंने कहा कि आपका धर्म क्या है? जैसे कह दिया कि साहब बड़ों का है वो सम्मान करना, माता पिता गुरुजनों का है ये सम्मान करना, ही एक धर्म है। तो इन्होंने कहा कि साहब अपने धर्म का पालन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना ही क्या है? न्याय है। क्या है? कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना न्याय। पाश्चात्य दार्शनिकों को बार बार पूछा गया, इसलिए भारतीय धर्म को इसको है न्याय को ध्यान रखेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करते हुए क्या करना है? धर्म का पालन करना ही क्या कहलाया जाएगा? न्याय कहलाया जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं। भारतीय दार्शनिकों के नाम ध्यान रखना और है वो इस परिभाषा को, जितनी हो परिभाषा को आप शॉर्टली है वो पकड़िए तो चीजें पकड़ में आ जाएगी। दूसरी है वो हाल ही के समय में, आधुनिक समय में अलग अलग न्याय के रूप है, विविध न्याय के रूप है। तो उसमें बताया गया है कि साहब नैतिक न्याय। नैतिक न्याय का मतलब ये हुआ कि नैतिक कर्तव्यों का पालन करना। आपको नैतिक कर्तव्यों का पालन करना यानी वही बड़ों का सम्मान करना है, माता पिता का, गुरुजनों का है, किसी के साथ है वो कोई गलत बर्ताव नहीं करना, दान दक्षिणा देना, पशुओं को और उनको है वो चारा पानी, ये एक तरह से नैतिक कर्तव्य बोलते। तो नैतिक कर्तव्य का मतलब हुआ कि नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हुए सभी के साथ समानता का व्यवहार करना नैतिक न्याय कहलाता। दूसरा है कानूनी, लीगल जस्टिस। लीगल जस्टिस में कहा गया है कि कानून की दृष्टि में राज्य द्वारा जो कानून है वो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होते हुए एक न्याय का सरोकार स्थापित करना। अमीर है तो अमीर को भी उसी कानून से दंड दिया जाए, गरीब को भी उसी कानून से है वो दंड दिया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कानून की दृष्टि में सभी है के साथ समानता का रूप से है वो बर्ताव करना कानूनी न्याय कहलाया जाएगा। तीसरा है हमारा राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में यह कहा गया है कि साहब प्रत्येक व्यक्ति को है वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का है वो समान अवसर हो। जैसे सभी को है वो चुनाव में वोट डालने का अधिकार एक समान रूप से हो, फिर प्रतिनिधि बनने का, उम्मीदवार चुनने का, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने का, मुख्यमंत्री कुछ भी बनो, तो राजनीति की गतिविधियों में सभी को समान रूप से भागीदारी लेने का सरोकार है राजनीतिक न्याय कहलाया जाएगा। अगला आया सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब ये हुआ कि साहब समाज में सभी वर्गों के साथ है वो समानता का व्यवहार करना, किसी के साथ है वो भेदभाव नहीं करना। ऐसा नहीं है कि साहब किसी को सार्वजनिक स्थल के ऊपर है वो उनको कुएं से पानी खींचने से आप मना करो, मंदिर में जाने से है वो मना करो। यानी सार्वजनिक स्थल है समाज, उन सभी से है वो सामाजिक रूप से, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके साथ समानता का व्यवहार करना क्या कहलाया जाएगा? सामाजिक न्याय कहलाया जाएगा। और अंतिम है हमारा आर्थिक न्याय।
आर्थिक न्याय से अभिप्राय यह है कि संसाधन के ऊपर है वो सभी का समान रूप से हक हो। ऐसा नहीं है कि सब एक व्यक्ति के पास में अधिक संसाधन है, बाकी लोग भूख मरे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी के साथ में समान संसाधनों का समान रूप से बंटवारा हो, ताकि व्यक्ति अपने मूलभूत जीवन की है वो क्या कर सके, पूर्ति कर सके। आर्थिक न्याय है वो कहलाया जाएगा। इस प्रकार हमारा जो आज न्याय का संप्रत्यय था आज की क्लास में है वो मोटे तौर पर कंप्लीट हुआ। तो न्याय के संप्रत्यय, आप इस अवधारणा को समझिए, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना है वो क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। भारतीय दार्शनिकों ने क्या कहा, भारतीय दार्शनिकों ने कहा कि व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है, न्याय कहलाता है। मैंने कहा कि आपको अपने धर्म का आप पालन करो तो आप क्या करोगे, एक तरह से न्याय स्थापित करने का काम करो। फिर है वो न्याय के विविध रूप, इनमें से सवाल पूछा जाएगा, इससे बाहर है वो कोई सवाल नहीं जाएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे है इसके ऊपर यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट अवश्य करें, तो उसको मैं आपको अच्छे तरह से समझाऊंगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।